जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं संजय आप सभी का आपके YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज जो ये वीडियो होने वाली है वो ये जो टॉपिक की आपकी वीडियो रहेगी, ये आज रहेगी ट्रिक की वीडियो। और ट्रिक की भी ये फर्स्ट वीडियो है और इसी तरीके से मैं आपके साथ कम से कम 100 वीडियो लेके आने वाला हूँ ट्रिक की। तो आपको ये वीडियो ज़रूर बतानी है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, पसंद आए तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, मानव रोग याद करें सिर्फ 5 मिनट में। 5 मिनट में, जी हाँ, अभी तक आपने बहुत वीडियो यूट्यूब पे देख ली होंगी कि विषाणु जनित रोग कौन सा होता है, कवक से कौन से रोग होते हैं या फिर प्रोटोजोआ से कौन से रोग होते हैं, लेकिन अभी तक आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, कन्फ्यूजन रहता होगा, एग्जाम में आप क्वेश्चन गलत करते होंगे। लेकिन आज मैं आपको बता देता हूँ 100% क्या होगा, याद होगा 100%। ट्रिक से याद करें, भूल नहीं सकते। मतलब ऐसी ट्रिक मैं बताऊंगा आपको, ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आप इनको कभी भूल ही नहीं सकते। इतना डिफिकल्ट टॉपिक होता है जो बायोलॉजी में हम इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन आज के बाद आप रटना बंद कर दीजिए। अब रटना बंद करें। जितनी भी बातें लिखी हुई हैं थंबनेल में भी आपने देख लिया था, आज सारी वही चीज़ें डिस्कस करी जाएंगी। और सिर्फ 5 मिनट में अगर आपको रोग याद ना हो तो वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बता देना कि भैया आपने जो बताए हैं रोग हमें याद नहीं हुए, ठीक है। तो ये पहली ट्रिक की वीडियो है मेरी। ऐसे कम से कम 100 वीडियो मैं लेके आने वाला हूं, तो आपको जरूर बताना है और सिर्फ 5 मिनट में याद करें। और इसकी पीडीएफ, फ्री पीडीएफ लेने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर हाई लिख के भेज देंगे तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको चला जाएगा, जिससे कि आप टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाएंगे। तो इसकी पीडीएफ भी मैं आपको दूंगा, जिससे कि आपको लिखना ना पड़े, मेरी ही लैंग्वेज में लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, तो आपको याद करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। चुटकियों में याद करें, मतलब बातों बातों में याद करा दूंगा, रटना नहीं है बिल्कुल भी। चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना सीधा सीधा चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहला टॉपिक लिखा हुआ है जीवाणु। तो जीवाणु, जिसको इंग्लिश में हम बैक्टीरिया बोलते हैं, तो बैक्टीरिया जनित रोग कौन कौन से होते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, दिमाग को एकदम शांत रखना है, जो मैं बोल रहा हूँ वो याद रखना है। तो जीवाणु बैक्टीरिया जनित रोग जो होता है उसका एक कोड आपको याद रखना है। पंडित का टीका नया है। पंडित जी हैं उनका टीका क्या है, नया है। जीवाणु जनित रोग आपको याद हो गए, समझ लीजिए सारे। आपको याद रखना है सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है, पंडित का टीका नया है। पंडित का टीका नया है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आपको कुछ भी याद नहीं करना है। जीवाणु जनित जितने भी रोग हैं आपको याद हो गए हैं। अब वो कैसे याद हो गए हैं आप देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूं। पंडित में आपने पी को पकड़ा और पी से बना दिया प्लेग, नंबर 1 रोग हो गया। उसके बाद नंबर 2, पंडित में आपका पै से बन गया प्लेग और डी से बन गया डिफ्थीरिया। तो डिफ्थीरिया और प्लेग किससे, जीवाणु जनित रोग हैं, विषाणु जनित रोग नहीं है। तो जब आपको ऑप्शन में आएंगे आप आराम से कर लेंगे इनको। उसके बाद टीका, टी से बन गया टेटनस, टी से ही बन गया टाइफाइड और टी से बन गया टीबी। टेटनस, टाइफाइड, टीबी तीनों रोग किससे रिलेटेड हैं, जीवाणु से रिलेटेड हैं। याद हुए या नहीं हुए। नया से बन गया निमोनिया और है से बन गया हैजा। एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूं। पंडित का टीका नया है, लिख लिख के 2 बार बोलिए मेरे साथ, याद हो जाएगा। पंडित का टीका नया है, पै से बन गया प्लेग, डी से बन गया डिफ्थीरिया, टी से बन गया टेटनस, टाइफाइड, टीबी। टेटनस, टाइफाइड, टीबी तीनों कैसे हैं, बैक्टीरिया, जीवाणु जनित रोग हैं। और नया से बन गया निमोनिया और है से बन गया हैजा। तो एक बार सीक्वेंस यहाँ मैंने लगा हुआ है, प्लेग, डिफ्थीरिया, टेटनस, टाइफाइड, टीबी, निमोनिया, हैजा। ये सारे के सारे जो 7 रोग मैंने आपको बताए हैं किससे होंगे, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को हिंदी में क्या बोलते हैं, जीवाणु। तो जीवाणु जनित आपको रोग याद हो गए हैं। याद ना हुए हो तो कमेंट करके बता देना। अब आते हैं दूसरी ट्रिक, जो कि दूसरी ट्रिक है, बहुत अच्छी ट्रिक है। और किससे रिलेटेड हम याद करने वाले हैं, जो कवक से रिलेटेड, जिसको आप फंगस बोलते हैं। कवक से रिलेटेड कौन कौन से रोग होते हैं, आपसे ऑप्शन में 4 रोग दे देगा, आपसे बोल देगा निम्न में से कौन सा रोग कवक से होता है। तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। पहला क्या था, पहला कोड था पंडित का टीका नया है, तो कैसे हो गए, बैक्टीरिया जनित रोग हो गए। दूसरा आ गया कवक, 2-3 बार लिख के याद करेंगे, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। भाई कोई गंजा व्यक्ति है, उस गंजे व्यक्ति ने क्या करा, उसके पैर में दाद हो रहा था, उस दाद को उसने क्या कर दिया, खुजा दिया। तो खुजाने से क्या हो गया, उस गंजे का दम उखड़ गया। दम उखड़ने का मतलब है कि उसकी श्वास बहुत ज्यादा फूल गई, उसका दम निकल गया। तो वो क्या हो गया दोस्तों, कवक, फंगस से रिलेटेड रोग हो गया। अब इतना ही आपको याद करना है। और कवक से रिलेटेड रोग सारे आपके उंगलियों पे होंगे, सारे आपके टिप्स में होंगे। गंजे ने पैर का दाद खुजाया और दम उखड़ गया। मतलब गंजे ने जब पैर का दाद खुजाया तो उसका क्या हुआ, दम उखड़ गया।
आपको रटना नहीं है बिल्कुल भी, 2-3 बार मेरे साथ बोलिए, अगर याद ना हो तो भाई 100% इस बात की गारंटी है, मैंने भी इनको ऐसे ही याद किया है। अब देखिए पहला वाला क्या है, गंजा लिखा हुआ है तो गंजे से बन गया, गंजापन रोग किसकी कमी से होता है भाई, सॉरी किससे होता है, कवक से होता है, कवक जनित रोग है। उसके बाद पैर आ गया, गंजे ने अपना क्या खुजाया, पैर खुजाया तो पैर से बन गया एथलीट फुट। उसके बाद दाद खुजाया तो दाद से बन गया दाद, और खुजाया से बन गया खुजली, और दम से बन गया दमा। तो गंजापन, एथलीट फुट, दाद, खुजली, दमा, ये सारे 5 के 5 जो रोग हैं वो कैसे हैं, कवक से होने वाले रोग हैं। आपको बैक्टीरिया से समझ में आ गए, कवक से समझ में आ गए। एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ, कुछ नहीं याद रखना है। गंजे ने अपना क्या खुजाया, पैर का दाद खुजाया और उसका दम उखड़ गया। तो गंजापन, एथलीट फुट, दाद, खुजली, दमा, ये सारे जो 5 रोग मैंने आपके सामने लिखे हैं ये किससे होते हैं, कवक से होते हैं हमारे। बहुत आसान तरीके से आप याद कर पा रहे होंगे, ठीक है। गंजापन, एथलीट फुट, दाद, खुजली, दमा, तो 5 रोग ये हो गए और 7 रोग वो थे, 12 रोग आपको याद हो गए। बैक्टीरिया वाले में क्या था, पंडित का टीका नया है, और इसमें क्या है, गंजे ने पैर का दाद खुजाया और उसका दम उखड़ गया, ठीक है। आप 2-3 बार बोलेंगे, लिखेंगे, हमेशा के लिए याद ना हो जाए तो भाई इस चीज़ की गारंटी है। अभी तक आप कंफ्यूज होंगे, रटते होंगे और फिर भी आप ना एग्जाम में गलत करके आएंगे। प्रीवियस ईयर या मॉक टेस्ट उठा लेना, एक भी आप रोग का क्वेश्चन गलत करने वाले हैं नहीं, ठीक है। अब आते हैं हमारे विषाणु जनित रोग। अब क्या आते हैं हमारे विषाणु जनित योग। अब आपको पता, इतना तो पता ही है कि जो एड्स है वो कैसा है, विषाणु जनित रोग है। तो आपको ट्रिक आपको समझ में आ गई, ट्रिक आपकी एड्स से शुरुआत होगी। एड्स होने से खचेड़ू फ्लू से पीला हो गया, इसलिए रब का हर्पीस पोलियो से ग्रसित है। मतलब एड्स होने से, कोई खचेड़ू नाम का व्यक्ति है, उसको क्या हुआ, एड्स हो गया। एड्स होने से खचेड़ू फ्लू से पीला हो गया, इसलिए रब का हर्पीस पोलियो ग्रस्त है। मतलब खचेड़ू नाम का एक व्यक्ति है जिसको एड्स हो गया और वो फ्लू से क्या हो गया, पीला हो गया, इसलिए रब का हर्पीस पोलियो ग्रस्त है। एक बार फिर से रिवाइज करता हूं, ट्रिक क्या है हमारी, कोड क्या है, एड्स होने से खचेड़ू फ्लू से पीला हो गया, इसलिए रब का हर्पीस पोलियोग्रस्त है। जी हाँ, सारे विषाणु जनित रोग आपकी टिप्स पर आ चुके हैं। एड्स से एड्स बन गया, खचेड़ू है, खचेड़ू से 3 रोग बन रहे हैं, ख से खसरा, च से चेचक और डे से डेंगू। तो खसरा, डेंगू, चेचक, एड्स किसको हुआ था, खचेड़ू को, तो एड्स भी कैसा हो गया, विषाणु जनित रोग हो गया। और खचेड़ू में 3 रोग मैंने आपको बताए, खसरा और चेचक और डेंगू, तीनों कैसे हैं, विषाणु जनित रोग हैं। उसके बाद फ्लू से बन गया इन्फ्लुएंजा, और उसके बाद पीला से बन गया पीलिया, और रब से बन गया रेबीज, और उसके बाद हर्पीस और पोलियो। देखिए कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने ही नहीं है। एड्स होने से खचेड़ू क्या हो गया, फ्लू से पीला हो गया था, बस इतना भी अगर आपको पता है ना तो आप सभी क्वेश्चन कर देंगे, ठीक है। इसलिए रब का हर्पीस क्या है, पोलियोग्रस्त है। तो एड्स, खसरा, चेचक, डेंगू, पीलिया, रेबीज, हर्पीस, पोलियो, ये सभी जितने भी रोग मैंने आपको बताए ये कैसे हैं, विषाणु जनित रोग हैं। ये कैसे हैं, विषाणु जनित रोग हैं, जी हाँ। अब देखिए आगे चलता हूँ, और मैंने ये रोग सारे सीक्वेंस वाइज लिखे हुए हैं, एड्स, खसरा, चेचक, डेंगू, इन्फ्लुएंजा, पीलिया, रेबीज, हर्पीस, पोलियो, ये सारे जितने भी 9 रोग मैंने बताए। 7 रोग आपको बताए जीवाणु से रिलेटेड, और 5 रोग बताए आपको कवक से रिलेटेड, और 9 रोग बताए किससे, विषाणु से रिलेटेड। 9 और 5 14 7 कितना हो गया, 21 रोग हो गए। जी हाँ, लास्ट बचा हुआ है क्वेश्चन जो चौथा है, प्रोटोजोआ। आपसे बोल देगा प्रोटोजोआ से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है, तो इसका भी कोड है, बहुत अच्छी ट्रिक बनाई है, और कम से कम 100 वीडियो में ट्रिक की लेके आने वाला हूँ इसी तरीके से। तो आपको बताना है, कमेंट जरूर करना है, क्योंकि ये मेरी ट्रिक की पहली वीडियो है। अगर आप कमेंट करके आप मुझे बताएंगे कि जी हाँ भैया अच्छी लगी है वीडियो, तो आगे भी ये वीडियो मैं रेगुलर रखूँगा, नहीं तो मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा, ठीक है। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ का कोड याद रखना है आपको, सोना काला, पारिया एवं पेचिस लगने से मैला हो गया। देखिए सोना और काला, सोना और काला आप किसी 2 व्यक्तियों को समझ सकते हैं या कुछ भी कपड़ा समझ सकते हैं। सोना काला क्या है, पारिया एवं पेचिस लगने से क्या हो गया, मेला हो गया। सोना काला पारिया एवं पेचिस लगने से कैसा हो गया, मेला हो गया। तो सोने की बीमारी जो है वो किससे है, प्रोटोजोआ से होती है। काला जार भी किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है। पारिया भी किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है। पेचिस भी किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है। उसके बाद मलेरिया भी किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है। तो आपको चारों के कोड याद रखने हैं। कोड को 1-2 बार रिवाइज कर लेना, 1-2 बार कॉपी में लिख के देख लेना। उसके बाद किसी भी बुक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा लेना।
विषाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग या प्रोटोजोआ से होने वाले रोग मानव रोगों के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो पहला हो गया सोने की जो बीमारी है वो भी किससे होती है, आपकी प्रोटोजोआ से, कालाजार, पारिया, पेचिस, मलेरिया। तो ये हो गए 4 मैंने बताए आपको, चारों एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ, बिल्कुल दिमाग से सोचना है। और जी हाँ, पीडीएफ जिसको भी चाहिए तो भाई पीडीएफ इस नंबर पे आप फाइल लिख के भेजेंगे तो मैं आपको क्या करूँगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक सेंड कर दूंगा जिससे आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, पहला था जीवाणु जनित रोग, इसमें क्या है, पंडित का टीका बनाया गया है, तो पैसे बन गया प्लेग, डिफ्थेरिया, टेटनस, टाइफाइड, टीबी, निमोनिया, हैजा, ये सभी किससे होते हैं, जीवाणु से होते हैं। उसके बाद मैंने कवक का बताया, तो गंजे ने पैर का दाद खुजाया और उसका दम उखड़ गया। गंजे ने अपने पैर का दाद खुजाया और उसका दम उखड़ गया, तो गंजे से बन गया गंजापन, पैर से एथलीट फुट, दाद, खुजली, दमा, ये सभी किससे होते हैं, कवक से होते हैं। उसके बाद विषाणु जनित रोग क्या है, एड्स होने से खचेड़ू, फ्लू से पीला हो गया इसलिए रब का हर्पीस पोलियोग्रस्त है, तो एड्स, खसरा, चेचक, डेंगू, इन्फ्लुएंजा, पीलिया, रेबीज, हर्पीस, पोलियो, ये सभी किससे होते हैं, हमारे विषाणु जनित रोग हैं। उसके बाद लास्ट में मैंने आपको बताया सोना काला, पारिया एवं पेचिस लगने से मेला हो गया, तो आपको याद रखना है सोना से बन जाएगी सोने की बीमारी, काला से कालाजार, पारी से पारियाई हो गया, पेचिस और मलेरिया, ये जितने भी रोग हैं किससे होते हैं, प्रोटोजोआ से होते हैं। दोस्तों मैंने 5 मिनट में ही कोशिश की है वीडियो को कंप्लीट करने की, तो आप मुझे ये बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना है। और पीडीएफ के लिए इस नंबर पर हाई लिख के भेजना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरा टारगेट है कम से कम 100 ट्रिक की वीडियो दूंगा जो कि आपके भारत के सभी एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।